नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में सस्ता और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए 213 शहरों में आज से शुरू हुई इंदिरा रसोई योजना। राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण के परिणाम घोषित। जोधपुर सबसे तेजी से तरक्की करने वाले शहरों की श्रेणी में अव्वल। राज्य में कोरोना संक्रमित 50,393 लोग स्वस्थ हुए। कोविड-19 के सक्रिय मरीजों की संख्या 14,671 हुई। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन की मंजूरी का जनप्रतिनिधियों और विभिन्न वर्गों ने किया स्वागत। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 75वीं जयंती आज प्रदेश में सद्भावना दिवस के रूप में मनाई जा रही है। और राज्य में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। राज्य में लोगों को सस्ता और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आज से इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के 213 शहरों और 358 रसोइयों की शुरूआत की, जहां 8 रुपए में दोपहर तथा रात का भोजन मिल सकेगा। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। प्रत्येक नगर निगम में 10, नगर परिषद में 3 तथा नगर पालिकाओं में एक रसोई शुरू की गई है। राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली पर 12 रुपए का अनुदान दिया जाएगा और इस योजना पर हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस योजना से रोज 1,34,000 लोगों को तथा साल भर में 4 करोड़ 87 लाख लोगों को सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध हो सकेगा। यह रसोई रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड तथा अस्पताल जैसे अधिक घनत्व वाले स्थानों पर संचालित की जा रही है, जहां सम्मान पूर्वक एक स्थान पर बैठाकर भोजन की व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर पूर्ववर्ती सरकार द्वारा संचालित अन्नपूर्णा रसोई योजना को राज्य सरकार ने नए नाम और नए स्वरूप के साथ फिर शुरू किया है। पहले योजना का संचालन राज्य स्तर से किया जाता था, लेकिन नई योजना का संचालन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जा रहा है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। अलवर में इंदिरा रसोई का शुभारंभ श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली तथा जिला कलेक्टर आनंदी ने फीता काटकर किया। जैसलमेर में कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने 3 जगह इंदिरा रसोई शुरू करवाई। 12 में विधायक पानाचंद मेघवाल, सिरोही में विधायक संयम लोढ़ा तथा सवाई माधोपुर में विधायक दानिश अबरार योजना के शुभारंभ के मौके पर मौजूद रहे। भरतपुर में इंदिरा रसोई योजना की शुरूआत संभागीय आयुक्त प्रेमचंद बेरवाल और कलेक्टर नथमल डिडेल ने की। राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण के 5वें संस्करण के परिणाम आज घोषित कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने लगातार चौथी बार पहला स्थान प्राप्त किया है। गुजरात के सूरत ने दूसरा और महाराष्ट्र की नवी मुंबई ने तीसरा स्थान हासिल किया है। आज नई दिल्ली में स्वच्छ महोत्सव कार्यक्रम में उच्च कोटि का प्रदर्शन करने वाले शहरों और राज्यों को 129 पुरस्कार दिए गए। सर्वेक्षण में जयपुर 28वें स्थान पर और जोधपुर 29वें स्थान पर रहा है। वहीं कोटा ने 44वां स्थान हासिल किया है। जोधपुर शहर को 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सबसे तेजी से तरक्की करने वाले शहरों की श्रेणी में पहला स्थान मिला है। श्रीगंगानगर ने 1 से 10 लाख तक की आबादी वाले 25 निकायों में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। राज्य में कोरोना संक्रमित 50,393 लोग स्वस्थ हो गए हैं। अब कोविड-19 के सक्रिय मरीजों की संख्या 14,671 हो गई है। इस बीच आज प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 690 नए मामले सामने आए हैं। इनको मिलाकर संक्रमितों की संख्या बढ़कर 65,979 हो गई है। सबसे ज्यादा 138 मरीजों की पुष्टि अजमेर जिले में हुई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार भीलवाड़ा में 106,
अलवर में 100, जयपुर में 99, उदयपुर में 82, नागौर में 50, बूंदी में 38, जोधपुर में 36, चित्तौड़गढ़ में 22 और प्रतापगढ़ में 19 व्यक्तियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस बीच केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर बताया कि उनकी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने पिछले दिनों अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों से स्वयं को आइसोलेट करने और जांच करवाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्री शेखावत के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जैसलमेर में हर साल लगने वाला लोक देवता बाबा रामदेव का मेला कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया है। ये पहला मौका है जब ये मेला स्थगित किया गया है। वहीं सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर पर लगने वाला लकी मेला भी कोरोना के कारण निरस्त कर दिया गया है। देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 74% हो गई है। अब तक करीब 21 लाख मरीज संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत भी घटकर 1.90 पर आ गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में करीब 69,000 नए मामले सामने आने से संक्रमण से प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या 28,36,926 हो गई है। इस समय देश में कोविड के 6,86,395 सक्रिय मामले हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर में लगातार कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोरोना मृत्यु दर 1.3% रह गई है और राज्य सरकार मृत्यु दर को 0 पर लाने और रिकवरी रेट को बढ़ाने के लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि बीमार व्यक्ति, बच्चे और बुजुर्गों तथा गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि नियमित टीकाकरण, टीबी उन्मूलन, मातृ और शिशु स्वास्थ्य समेत अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों की प्रगति के बारे में भी लगातार समीक्षा की जा रही है। हमने जितनी मोबाइल ओपीडी वैन चल रही है उनके माध्यम से निःशुल्क दवा आम व्यक्ति तक जिसको ये पहुंचाई जानी है, जिसको मिलनी है, उन तक पहुंचे और क्रॉनिकल डिजीज है उनके जो पेशेंट्स हैं उनको बराबर हमारा मोबाइल ओपीडी वैन के डॉक्टर्स हैं, हमारे नर्सिंग स्टाफ हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो उनके स्वास्थ्य की जांच भी करें और साथ ही साथ इस तरह की बीमारियों में जो निःशुल्क दवा उनको दी जानी है उसको उनको उनके डोर स्टेप तक पहुंचाएं। हमारे एक और चीज है कि जो राष्ट्रीय कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं, चाहे टीकाकरण है, चाहे हमारा टीबी उन्मूलन का कार्यक्रम है, चाहे मातृ और शिशु की देखभाल से संबंधित कार्यक्रम है, कोई भी कार्यक्रम कोरोना महामारी के इस दौर में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यथावत चलने चाहिए और उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बराबर मॉनिटर की जानी चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज चैनल पर उपलब्ध है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना के सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने 1000 केंद्रों पर 12 भाषाओं में परीक्षा लिए जाने की व्यवस्था पर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री नायडू ने आशा जताई कि बहुत जल्द अन्य भाषाओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि इससे रोजगार चाहने वाले युवाओं को लाभ मिलेगा। आज नौकरी के लिए जो युवा है उनको बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है और उनको लगभग 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज है। तो कोई 4-5 में अगर परीक्षाएं देता है तो उतनी परीक्षा उतनी जगह जाना, ये सब समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसले में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती संस्था, ये परीक्षा लेने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये लेगी और इसका करोड़ों युवाओं को लाभ मिलेगा जो नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन से देश के करोड़ों युवाओं को फायदा मिलेगा। प्रदेश के युवाओं ने भी सरकार के इस फैसले की सराहना की है। सवाई माधोपुर के एक युवा आशार्थी ने सरकार की इस घोषणा की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे युवाओं के धन और समय दोनों की बचत होगी।
मेरा नाम वीरेंद्र गुर्जर है, मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ। तो जो केंद्र सरकार ने जो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी बनाई है, ये बहुत ही अच्छी है। इससे हमको अलग अलग जगह पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे 5-6 एग्जामों की एक साथ एग्जाम दे लेंगे, इससे हमारे पैसे की बचत होगी और ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। और जैसे साल में 2 बार एग्जाम होगी, इससे हमें बहुत फायदा मिलेगा। इसलिए केंद्र सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 75वीं जयंती आज सद्भावना दिवस के रूप में मनाई जा रही है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि सूचना क्रांति के क्षेत्र में राजीव गांधी के योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी समेत तमाम संसद सदस्यों और पूर्व सांसदों ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर प्रदेश में सद्भावना दिवस पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विभिन्न स्थानों पर अधिकारियों और कर्मचारियों को सद्भावना की शपथ भी दिलवाई गई। जयपुर में जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने जिला कलेक्ट्रेट में अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलवाई। जयपुर में ही जवाहर सर्किल पर जलदाय और ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला की पहल पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। भरतपुर में इस मौके पर राजीव गांधी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर संगोष्ठी हुई। जैसलमेर के तनेराव पार्क में वृक्षारोपण किया गया। बूंदी में पुष्पांजलि कार्यक्रम और विचार गोष्ठी रखी गई। सीकर के केंद्रीय कारागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से वृक्षारोपण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। राजस्थान रोडवेज ने परिवहन अधिकारियों और जिला प्रशासन को जिलों में चल रही अवैध बसों पर कार्रवाई करने को कहा है। रोडवेज के सीएमडी नवीन जैन ने बताया कि निजी बसें बिना किसी वैध अनुज्ञा पत्र के रोडवेज की बसों के आगे पीछे चलती हैं, जिससे रोडवेज को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। श्री जैन ने बताया कि रोडवेज द्वारा वर्तमान में 1400 बसें चलाई जा रही हैं, जिनमें रोजाना करीब 2.25 लाख लोग यात्रा कर रहे हैं। और अब मौसम। राज्य में पिछले 24 घंटों में जयपुर, सीकर, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, भरतपुर, अजमेर, कोटा, अलवर, करौली और चूरू में कहीं कहीं भारी बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी राजस्थान में सबसे ज्यादा 127 मिलीमीटर बारिश सवाईमाधोपुर में दर्ज की गई। इसी तरह पश्चिमी राजस्थान के चूरू के राजगढ़ में 75 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने आज सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ तथा जैसलमेर में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक आरएस शर्मा ने बताया कि राज्य में अब तक औसत से 10% कम बारिश हुई है। पिछले 20 दिनों में मानसून के सक्रिय होने से बारिश की कमी जो 25% तक पहुंच गई थी, उसमें सुधार हुआ है और आज बारिश जो है वो राजस्थान में सामान्य से करीब 10% कम है। वहीं राजधानी जयपुर की यदि बात करें तो जयपुर में औसत से 26% ज्यादा बारिश अब तक दर्ज हो चुकी है। इसके अलावा अगले एक सप्ताह राजस्थान में मौसम की यदि बात करें तो वर्तमान में मानसून ट्रफ लाइन राजस्थान से गुजर रही है और सक्रिय है। विशेष और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में सस्ता और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए 213 शहरों में आज से इंदिरा रसोई योजना शुरू हुई। राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण के परिणाम आज घोषित किए गए। जोधपुर ने सबसे तेजी से तरक्की करने वाले शहरों की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया। प्रदेश में कोरोना संक्रमित 50,393 लोग स्वस्थ हो गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन की मंजूरी का जनप्रतिनिधियों और विभिन्न वर्गों ने स्वागत किया है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 75वीं जयंती आज प्रदेश में सद्भावना दिवस के रूप में मनाई जा रही है। और प्रदेश में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश के समाचार हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
नमस्कार।